Hi, hello, namaste. This is Shekhar, DSM Academy. Dear students, I'm making a short video for the important questions in theory for business statistics for tomorrow's exam for degree, all universities. So, beta, here, when it comes to long answer type question, यहाँ पे in first unit there are many questions. Why? Because every year he will give a question with a small change, right? So here the students have to focus on these questions. Why? Because in unit number 1 it is only theory, no practicals will not be given. That's the reason you have to focus on theory, and the questions are here. First, unit number 1, define statistics, explain its scope and importance. Define stats and explain its scope and importance, right? And नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्टैटिस्टिक्स फीचर्स एंड लिमिटेशंस. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यहाँ पे डिफाइन स्टैटिस्टिक्स फीचर्स एंड लिमिटेशन पढ़ लिया, अगर समझो कि वहां पे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस दे दिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस लिमिटेशंस दे दिया, यू कैन राइट दिस सेम आंसर. Why? Because features are like advantages, you can write that same answer. Next unit, question number 3 is define sampling and various sampling techniques. So here he is asking us, next question is sampling. What is sampling and what are the various techniques adopted in sampling? Next is explain the various methods of primary data. And the next question is what, sir? Explain the methods of primary data. Okay, so this question is also very important. देखिए हमेशा ये स्टैटिस्टिक्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस या फीचर्स एंड लिमिटेशंस, और एक पूछेगा डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म एंड एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन. तो चलते हैं कि भाई ये दो क्वेश्चन तो कंपलसरी पढ़ना है, इसमें से एक आने वाले है, लेकिन पलटा के पूछेगा, एक ही लिखना है. नेक्स्ट, सैम्पलिंग टेक्निक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड ऑल्सो प्राइमरी डाटा. देखिए अगर ये दोनों में से एक आ जाएगा तो सैम्पलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं बोल सकते, कई बोलते एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक बार रेगुलर थियरी क्वेश्चंस देने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इस पर फोकस करना पड़ेगा. जैसे कि डैम श्योर यही चाहता है एग्जाम में, ऐसा बोलने का चांस नहीं है, क्योंकि एक बार ओई वाला क्या करता, पेपर को थोड़ा हटके देता, जो अपन समझ रहे हैं उसको पलटा के तो भी दे सकता है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी दे सकता है. सो यहाँ पे वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, एसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्टिंग गुड क्वेश्चनेयर. अगर बेटा इसमें से पढ़ लोगे आपको 12 + 4 16 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2 में जो है आपको ग्राफ्स बनाना है, हिस्टोग्राम हो, पाई डायग्राम हो, बार डायग्राम हो, यू कैन गो विद एनी ग्राफ डायग्राम. कंप्लीटली पढ़ लो ग्राफ्स, कौन से भी टाइप के ग्राफ हो, पाई हो, हिस्टोग्राम हो, पिक्टोग्राम हो, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप. एंड हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बार डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फोकस ऑन दैट स्पेशली. एंड ओगिव कर्व में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से देख लो. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 में जो है आपको मीन मीडियन मोड, ये मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन आएगा कंपल्सरीली. 2 क्वेश्चन स्प्लिट होंगे इसमें, मीन मोड या मीडियन मोड, कौन सा भी, तीनों में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें. एंड उसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी आने के चांसेस है. और एल्स जो है क्लास इंटरवल जो है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ विद सम्स, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज का भी पूछ सकता मीन मीडियन में. और एल्स उसमें मिड वैल्यू बोल के फ्रीक्वेंसी दे देता, सो मिड वैल्यू को अपन क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, ऐसा वाला भी सम देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट का है. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 में यहाँ पे 2 डाइवर्जेंस है. एक है क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आने वाले हैं. एंड नेक्स्ट जो है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, सम प्रॉब्लमेटिकल. दूसरा आएगा स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दोनों में से एक आएगा. और एल्स ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्क्यूनेस भी दे सकता, ये बहुत कम चांसेस है बेटा. तो
स्क्यूनेस पढ़ लिए तो कार्ल पियर्सन का, बॉलिस का, दोनों पढ़ो, दोनों में से एक आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो दोनों भी आएंगे स्क्यूनेस में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में जो है कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये दोनों में चॉइस रहेगा आपको। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्रैक्टिस दैट प्रॉब्लम्स। एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, when ranks are given, when ranks are not given, equal ranking important है। एंड कॉन्करेंट डिविएशन का भी एक बार देख लो, बहुत सिंपल सम है, कॉन्करेंट डिविएशन का भी देख लो आप, वो भी आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन देख लो शॉर्ट में भी आ जाएगा सम, राइट। नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के साथ, वो वीडियो इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, मे बी 6 or 7 o'clock तक अपलोड हो जाएगा। तब तक आप स्टे ट्यून रहो। एंड यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थियरी में कर्टसिस, 2 dimensional diagram, define statistics, difference between primary and secondary data, types of correlation, tabulation, diagrams versus graphs, pictogram, census versus sampling, limitations of stats, distrust of stats, probable error, false baseline, राइट। सो अगर क्वेश्चन पूछे तो थियरी में कैसा पूछ रहा, आपका चैप्टर है कोरिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, अगर 4 मार्क में पूछ लेके चांसेस भी है। स्क्यूनेस का मीनिंग बताओ बोल के भी चांसेस भी है। तो ये क्वेश्चंस भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट के। एंड आप ये वीडियो लाइक जरूर करो ताकि ज्यादा लोगों को रीच हो सके। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो भी आएगा। स्टे ट्यून्ड, बाय, ऑल द बेस्ट।